नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अरावली पहाड़ियों का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी का नई परिभाषा सेट कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा मंजूर की है। आसपास के जमीन से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी। यह फार्मूला राजस्थान में 2003 से लागू है, जो अमेरिकी विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत पर आधारित है। पर्यावरणविदों का डर है कि इससे छोटी पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो जाएगी और खनन बढ़ेगा। इस वजह से #सेव अरावली मुहिम तेज हो गई। जैसा कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज़्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। ऐसी 2 या ज़्यादा पहाड़ियाँ अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं तो वे अरावली रेंज कहलाएंगी। यह परिभाषा केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश पर आधारित है, लेकिन इससे विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अरावली का 90% से ज़्यादा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है, जबकि सरकार इसे पुरानी व्यवस्था का विस्तार बता रही है। यह कहानी अप्रैल 2002 से शुरू हुई थी। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) को हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली में अवैध खनन की शिकायत मिली। अक्टूबर 2002 में CEC ने खनन रोकने का आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कहा गया कि ऐसे खनन से अरावली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2002 को कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे अरावली क्षेत्र में सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी। राजस्थान में इससे बड़ा संकट खड़ा हो गया। मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य खनन उद्योग से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने कोर्ट से अपील की कि चल रहे खनन को बंद न किया जाए, क्योंकि यह लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2002 में कोर्ट ने चल रहे खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, लेकिन नई इकाइयों पर रोक लगा दी। अस्थायी हल के लिए गहलोत सरकार ने एक कमेटी बनाई। मई 2003 में कमेटी ने अमेरिकी भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को ही पहाड़ माना जाता है। कमेटी ने मर्फी के अन्य सिद्धांत संरचनात्मक और क्षण आधारित को नज़रअंदाज कर दिया। अगस्त 2003 में गहलोत सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि 100 मीटर से कम ऊंची वाली जगहों पर खनन की संभावनाएं तलाशें। 2003 में वसुंधरा राजे सरकार आने के बाद इस फार्मूला को आगे बढ़ाया गया और खनन आवंटन शुरू हो गए। इसे कोर्ट के 2002 आदेश की अवमानना मानते हुए बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने याचिका दायर की। अप्रैल 2005 में कोर्ट ने नए आवंटन को बंद करने का आदेश दिया। बाद में गहलोत सरकार के समय फिर खनन शुरू हुए। कुछ जगहों पर ऊंचाई मापने में गड़बड़ी हुई। अल्टीमीटर से जमीन से छोटी की ऊंचाई मापकर 160 मीटर की पहाड़ी को भी 80-90 मीटर दिखाया गया। इससे अलवर, सिरोही और उदयपुर में बड़े पैमानों पर खनन हुआ। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) और CEC की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजस्थान में अवैध खनन जोरों पर है। अलवर में 2269 पहाड़ियों में से 25% गायब हो चुकी हैं। कई पहाड़ियां पूरी तरह खत्म हो गई है। कोर्ट ने केंद्र से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 100 मीटर ऊंचाई लोकल रिलीफ से 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी। साथ ही सबसे निचली कंटूर लाइन के अंदर का पूरा क्षेत्र ढलान सहित संरक्षित होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इस परिभाषा को सभी राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के लिए समान रूप से लागू कर दिया। कोर्ट ने नए खनन पट्टे देने पर भी रोक लगा दी। जब तक पूरी अरावली के लिए सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं हो जाता, सरकार का कहना है कि राजस्थान में यह फार्मूला 2006 से लागू है और अब इसे पूरे क्षेत्र में एक समान बनाया गया है, जिससे 90% से ज़्यादा क्षेत्र संरक्षित रहेगा। लेकिन पर्यावरणविद और विपक्षी दल इसे अरावली की मौत की सजा बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर छोटी पहाड़ियाँ 10 से 50 मीटर अब संरक्षण से बाहर हो सकती हैं। इससे थार रेगिस्तान का फैलाव, भूजल स्तर गिरना और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो थार को रोकती है, उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखती है। इस फैसले से #सेव अरावली अभियान तेज हो गया है। आने वाला समय बताएगा कि सरकार की यह परिभाषा संरक्षण को मजबूत रखती है या खनन को बढ़ावा देती है। इस पूरे मामले में लेकर आपकी अपनी क्या राय है, अपना राय जरूर दें। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।